मैं स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे बस देवियों सज्जनों, लगता है जैसे कल ही की बात है जब मैंने इस जगह पर खड़े होकर के घोषणा की थी। मैं अमिताभ बच्चन आज से ज्ञान के अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा करते हुए शुरू करता हूं। ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। 1 करोड़। और देखते देखते आज मैं फिनाले वीक की घोषणा कर रहा हूं। 1 हफ्ते में देवियों सज्जनों ये सफर जो है ये खत्म होने वाला है। मन थोड़ा सा भावुक है, उदास है, लेकिन मन ये भी जानता है कि ये खत्म रास्ते होते हैं, रिश्ते नहीं। आपके और हमारे बीच भले ही ये रास्ते खत्म हो गए हो, लेकिन हमारे और आपके बीच जो रिश्ते बने हुए हैं वो सदैव बने रहेंगे। तो देवियों सज्जनों, इस फिनाले वीक में आप भारत के अलग अलग रंगों को देखेंगे। वो रंग जिन्होंने इस देश को न केवल अलंकृत किया है, बल्कि एक नए भारत की पहचान को पूरी दुनिया में प्रज्वलित किया है। जिस रंग से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो केवल नए भारत की ही नहीं, प्राचीन भारत की भी पहचान रही है। एक ऐसी पहचान जिसने भारत को लैंड ऑफ स्पाइसेस का खिताब दिया। और वो रंग देवियों सजने है भोजन, खाना। ये वो देश है जहां हाथ से बने खाने को हाथ से खाया जाता है। हमारे यहाँ ये नहीं कहते हैं कि कभी घर आइए, बल्कि ये कहते हैं कभी खाने पर आइए, है कि नहीं? जब हम किसी पराये शहर या पराये देश पर जाते हैं तो घर से ज्यादा हमें घर के खाने की याद आती है। ये एहसास वो खजाना है जो सिर्फ हमें ही हासिल है। खाना हमारे दिल का रास्ता ही नहीं, पूरा का पूरा दिल है। और आज हमारे बीच आ रहे हैं कुछ ऐसे मास्टर शेफ्स जो हमारे दिल का ख्याल रखते हैं। ये वो हैं जिन्होंने खाने के साथ साथ खाना बनाने वालों को भी पहचान दी है और दुनिया को ये बताया है कि खाना शौक ही नहीं है, शोहरत भी है। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं स्वागत किया जाए उनका जिन्होंने मसालों से मिसालें तक का सफर तय किया है। शेफ गरिमा अरोरा, शेफ विकास खन्ना और शेफ रणवीर ब्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम मैम, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। जोरदार तालियां हो जाए एक बार इनके लिए। आइए, स्वागत है सर आपका। कम गरिमा जी। आइए बेटा। विकास खन्ना जी, गरिमा अरोरा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। अच्छा सर, बिफोर वी बिगिन मैं आई जस्ट वांट टू से समथिंग। जी। आज आप और मैं पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हम पहले मिल चुके हैं। कहाँ? आज से 4 साल पहले की बात है। हम कैलकाटा के ओबरॉय होटल में थे। आप और मैं दोनों जिम में थे। आप मेरे साथ वाले ट्रेडमिल पे वर्कआउट कर रहे थे और मैं आपके साथ में थी। उस समय जिम में कोई नहीं था, सिर्फ आप थे और मैं थी। तो मैंने बहुत सोचा मैं जाके हेलो बोल लेती हूँ, हाय बोल लेती हूँ, पर आप मुझसे तेज भाग रहे थे, आप मुझसे ज़्यादा वर्कआउट उस समय भी कर रहे थे। तो दैट वाज वेरी इंटिमिडेटिंग। सो ऑब्वियसली मैंने कुछ बोला नहीं और मैं अपना वर्कआउट वहीं खत्म करके निकल गई वहाँ से। मेरे साथ भी यही हुआ था सर। आपकी मूवी आई थी ना द ग्रेट गैट्सबी, हाँ जी, तो न्यूयॉर्क के प्रीमियर पे आए थे, तो उसकी शाम की केटरिंग मैंने की थी और मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई आपको हेलो बोलने की। अरे आप थे वहाँ पर? तो हम तभी भी इंटिमिडेटेड थे, आज तो हम पढ़ाई नहीं करके आए हैं तो वैसे इंटिमिडेटेड। सर ये ना, ये टीवी पे हम लोग देखते हैं ना तो लगता है ये लोग इतने नर्वस से क्यों लग रहे हैं। हाँ। है? अब जब खुद बैठो ना तो समझ में आता है कि भाई नर्वस क्यों लग रहे थे। अच्छा एक बात बता दें आपको,
ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले ये 2 सीट और उस सीट के ऊपर बैठ करके झूठ बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। न जाने क्या क्या आपने फेंक दिया, अभी सबने बिलीव कर लिया कि हम भाग रहे क्या थे। वर्कआउट करते हो? अरे देवी जी, हमसे भागा नहीं जाता इस उम्र में, बड़ी मुश्किल से दौड़ करके आए यहाँ तक, हाँफने लग गए। लेकिन हाँ, किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान हम गए थे वहाँ, और ये अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दिया। अगली बार अगर आप जिम में मिलेंगे तो हम आपको हाय हेलो जरूर बोलेंगे। थैंक यू। और आपके साथ थोड़ा सा जिमिंग भी करेंगे। भाग नहीं पाएंगे जितनी तेज आप भागती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कर लेंगे। ऑलराइट, एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। दर्शकों, मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूं कि शेफ गरिमा जी भारत की पहली महिला हैं जिन्हें अब तक 4 मिशेलिन स्टार से सम्मानित किया गया है, और शेफ विकास को मिशेलिन स्टार का ये सम्मान लगातार 6 सालों तक प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। विकास जी और गरिमा जी, ये हमने बोल तो दिया है मिशेलिन स्टार, और कई बार हम इसको सुनते हैं इस शब्द को। ये होता क्या है मिशेलिन स्टार? जैसे मिशेलिन टायर्स हैं, उन्हीं की कंपनी ने गाइड बनाई थी कि कहाँ कहाँ लोग रुक के खाना खा सकते हैं, खाना अच्छा हो। 100 साल से ऊपर की गाइड है, पुरानी गाइड है। और उनके 10,000 इंस्पेक्टर्स हैं जो पूरी दुनिया में इस टाइम पे कहीं ना कहीं खाना खा रहे होंगे। एंड दे चूज यू, इट्स लाइक खाने का ऑस्कर कह दो या फिर आप नोबेल प्राइज़ कह दो शेफ्स के लिए। ये सबसे बड़ा समानता का विषय है एक शेफ़ के लिए। और मुझे याद है जब मैं कॉलेज गया था 91 में कुकिंग सीखने के लिए, तो टीचर ने कहा था कि तू फिक्र मत कर इन स्टार्स की, ये देसी लोगों के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है वही मैंने प्रण किया था कि जीतूंगा तो टॉप का अवार्ड जीतूंगा, वरना जरूरत नहीं है। क्या बात है। ओके, आजकल क्या है कि भारत का जो भोजन है, फूड है, वो देश में तो प्रचलित है ही, लेकिन विदेशों में भी अब बहुत प्रचलित हो गया है। जी। और बिकॉज जब आपने सोचा कि बाहर जा कर के हमारा जो भोजन है वो चखाया जाए लोगों को, और किस तरह आपने शुरुआत की इसकी, और किस तरह उसे आपने इतना पॉपुलर बना दिया कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी जाता है इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने, है कि नहीं? थैंक यू। तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर हमारा खाना। हाँ। दुनिया के एक क्यूजीन है जो आयुर्वेदा पे फाउंडेशन है उसकी। सो आई फील कि हमारा खाना सिर्फ खाना नहीं है, एक दवाई की तरह भी है जो बॉडी को हील, इम्यूनिटी, कंफर्ट सब कुछ है। तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट शेफ्स इन न्यूयॉर्क जिसने वेजिटेरियन टेस्टिंग मेन्यू शुरू किया था। मेरा टाइम स्क्वायर में रेस्टोरेंट था, एंड मुझे लगता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोरे पूछते थे यहाँ पे किचन जहाँ खाने बनाते थे हम गोरों के साथ, कहते ये तो साइड डिश होगी वेजिटेरियन, तो मेन डिश क्या है? My first dinner I cooked at White House, it was totally Sattvic food. I didn't even use lasan and onions also. So I wanted to show them. और here we have a photograph. Vikas ji with the President of the United States of America. Oh, lovely. और फिर भी कोई ना कोई खड़ा हुआ था कहने के लिए, सर Indian food is not enough. मैं कहा, listen, I am one of the only living chef in the world who's cooked for 4 American presidents. Yes. And how can my food not be enough? तो कभी कभी खड़ा होना पड़ता। नहीं सर, ये बहुत ही। और एक और तस्वीर है, देखिए यहाँ पर रानी एलिजाबेथ के साथ, एंड विद द दलाई लामा। वेल डन। It's been a long journey. यस। लेकिन सर ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे न केवल भोजन को आप ले जा रहे हैं सर, हमारे संस्कारों को भी आप बाहर ले जाते हैं। Absolutely. और वहाँ की जनता को आप प्रभावित करते हैं। ओके गरिमा जी, हाँ जी। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी, इनका नाम ज्ञाननाथ जी, सारा ज्ञान इन्हीं के पास रहता है, कि बैंकॉक में आपका एक रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही प्रचलित है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, और ये भी बताइए कि बैंकॉक में खोल दिया, भारत में खोलने का कुछ इरादा है क्या आपका? तो जो मेरा रेस्टोरेंट है बैंकॉक में, एक्चुअली मैंने बैंकॉक को नहीं चूज़ किया, बैंकॉक ने मुझे चूज़ किया। घर तो हर कोई आना चाहता है ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल। बट मैं मुंबई से हूँ, मुंबई मेरा शहर है। मुझे हमेशा लगता है मुंबई ना एक मेल्टिंग पॉट है, पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं, अपना अपना खाना साथ लेके आते हैं। सो अगर मुंबई जैसी जगह में मैं रेस्टोरेंट खोलूँ तो क्या खाना बनाऊँ, मुझे वो ही नहीं समझ आता है। जी। वन डे होपफुली इन इंडिया एज वेल, पर अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है। ऑलराइट, विकास जी, गर्मा जी एंड रणबीर जी, आप इस समय आप स्पॉटलाइट में हैं, तो चलिए गेम की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे, क्योंकि कई बार हो सकता है आपने हमारे स्केल को देखा होगा। केवल आपका ध्यान जो है
जो हमारी 3 लाइफलाइंस है उस पर हम लगाना चाहेंगे। 3 लाइफलाइंस है, यहाँ पर ऑडियंस पोल है, पहली लाइफलाइन, दूसरी लाइफलाइन है 50-50 और तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल ए फ्रेंड। ऑलराइट, तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट विकास जी, गर्मा जी, और आपको हम बता दें कि एक बहुत ही भयंकर किस्म का हूटर बजता है यहाँ पर ओके। और डरा देता है। जब वो बज जाता है इसका मतलब खेल समाप्त। तो जब तक हूटर नहीं बजता तब तक हम लोग खेलते जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। तो चलिए, जवान दिनों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी कंप्यूटर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, आप ये एक किसी नोबल चैरिटेबल कॉज को ये दान करेंगे, जो कुछ भी आप देते, तो आप बताना चाहेंगे वो कॉज क्या है सर? आप भी जी, अनअमृता को हम डोनेट करना चाहें। अनअमृता मिड डे मील्स जो है इंडिया में सर्व करते हैं 1.2 करोड़ पर डे। वाह। एंड और दूसरी चैरिटी जिसको हम डोनेट करेंगे आज है वो है एहसास फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के वेलफेयर और एजुकेशन को ध्यान में। ओके, एहसास। ऑलराइट, दोनों ही कॉजेज जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और उस कॉज को आप डोनेट कर सकें। ऑलराइट विकास जी, गर्मा जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या इस अंग्रेजी कहावत को पूरा करता है? The early dash catches the worm. Complete this English proverb. The early dash catches the worm. Dash को आपको भरना है। ऑप्शन सुनिए। ए, ये इमेज प्रश्न है, तो हम आपको ये इमेज देखिए सर इधर। और टाइम चल पड़ा है। हाँ जी, हम सी इमेज को लॉक करेंगे। सी इमेज पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये इमेज जो है ये एक चिड़िया का है और द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म का मतलब है कि अगर आप कोई काम तुरंत करते हैं या दूसरे से पहले करते हैं तो आपको उसका फायदा मिलेगा। और आपने पहले प्रश्न का उत्तर देकर आपको फायदा मिल गया। अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। सर हो गया ये, आज आप जीत जाएंगे ढेर सारी धनराशि। ओके चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शागोती किस राज्य से संबंधित एक व्यंजन है? जैकुती इज ए करी एसोसिएटेड विद विच ऑफ दीज स्टेट्स? ऑप्शन सुनिए। ए राजस्थान, बी मिजोरम, सी केरल या डी गोवा? सर गोवा, डी लॉक किया। गोवा? क्या आपको कहना होगा सर? प्लीज लॉक। सर आप प्लीज लॉक कर दें डी गोवा। ओके, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये भी ना आता ना हमें। सर हमने ये पदार्थ पहली दफे सुना इसका नाम। ये होता क्या है? नॉनवेज है ये डिश? सर किसी के साथ कोई भी मीट के साथ बन सकती है। इट्स लाइक अ करी सॉस जैसे होती है आपका। सो ये गोवा में आई पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस के साथ। ओह अच्छा अच्छा, वहीं से शायद नाम भी पड़ा है इसका। एग्जैक्टली। जैकुती। ओके, भारत में तो खाने का जो सिनेरियो है वो तो बदला है और हमने देखा है कि जो एवोल्यूशन हुआ है आपके शो में कंटेस्टेंट्स से, इससे पता चलता है कि किस तरह से भारत में भी लोगों को अलग अलग प्रकार के भोजन खाने का मन करने लगा है। बिल्कुल। कुछ इसके ऊपर आपकी धारणा है? अभी भी ना इंडिया में एक थोड़ा सा स्टिग्मा है कई जगह पे कि शेफ बनना एक प्राइड की बात नहीं है, गर्व की बात नहीं है फैमिली के लिए। तो एक ना अभी भी यह फर्क है। आप एक देखेंगे, जब शो देखेंगे आप देखेंगे एक लड़का है असम से, तिनसुकिया जगह से, उसका इंस्टाग्राम पे बहुत खूबसूरत फोटो बनाता था। मुझे लगा बना ही नहीं सकता, कैसे इंग्रेडिएंट लाता होगा, क्या करता होगा। आई वेंट टू हिज हाउस फॉर ऑडिशन। उसके पापा चाय के खेत थे, तो मुझे अपने पापा याद आ गए उस टाइम पे। बट आई फेल्ट के अभी भी लोगों को लगता है कि खाना बना के क्या फ्यूचर होगा, यू नो, इट्स लुक डाउन अपॉन एज अ प्रोफेशन। बट व्हेन आई सॉ हिज फूड, मैंने कहा आप एक बात याद रखें कि ये बेटा सिर्फ आपका नहीं है, जिसमें इतना गौरव है, इतनी शक्ति है कुछ नई चीज बनाने की, वो देश को बिलोंग करता है। गिव हिम टू अस, लेट हिम टेक इट फॉर ऑडिशन। वो एपिसोड देखेंगे, उससे बहुत लोगों को नजर आएगा कि हमको अपने बच्चों को जो कला है उनके अंदर, बहुत कम लोगों में भगवान कला देता है ऐसी।
एंड दैट गाय इज सो ब्रिलियंट. व्हेन आई सॉ हिज फूड, मैंने खाना खाया, बिल्कुल सही कहा सर. वो लगा कि यूरोप से कहीं से, फ्रांस से ट्रेनिंग करके आया. वो जैसे उसने सीखा, वो अपने बेडरूम में खाना बनाता है, को बाहर अलाउड नहीं है खाना बनाना उसको. और एक छोटी सी जगह से, मतलब वही बात है ना कि सूरज कहीं से भी चमक सकता. बिल्कुल सही कहा आपने. ऑलराइट, आगे चलते हैं. तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने. रेडी? तीसरा प्रश्न 3,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये एक और इमेज प्रश्न है गरिमा जी और विकास जी. चित्र में दिखाए गए उपकरण इनमें से किस व्यवसाय में उपयोग किए जाते हैं? In which of these professions would the tools shown in the image be used? Can we see the image, please? देख लिया? All right. अब ऑप्शंस को देखिए. A, मेडिसिन, B, फार्मिंग, C, लॉ या D, आर्किटेक्चर. चिकित्सा, खेती, न्याय या वास्तुकला. सर बी फार्मिंग को लॉक किया जाए प्लीज. बी फार्मिंग में ताला लगाया जाए कह रहे हैं गरिमा जी. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. एक तरफ हंसिया थी और दूसरी तरफ ट्रैक्टर जो उपयोग होता है अपने खेतों में, आपने देखा होगा. और ये शब्द विकास बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. मैं आपको एक बात बता दूं, ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, शेफ हैं, एक्चुअली ये फार्मर भी हैं. रियली? फार्मिंग नहीं करते हैं आप? सर सर मैंने न्यूयॉर्क में ना, जब मैं गया तो कड़ी पत्ते की स्मेल जो बाहर होके आए, उनको पता है कि आपने भी देखा होगा कि स्मेल नहीं है वो जो इंडिया में है. क्योंकि जो हम बीज उगाते हैं, यहाँ पे प्लांट उगाते हैं, उसकी मिट्टी, उसकी हवा, उसकी धूप, उसकी बारिश, हर चीज़ का फ्लेवर उसमें जाता है. राइट जी. वही निकलता है प्लांट. तो इस काफ़ी कुछ मैं फार्मिंग वगैरह न्यूयॉर्क में इन्वेस्ट करता रहता हूँ. बिकॉज आई रियली फील कि अगर हमको अपनी क्यूजीन को इतना ऊपर लेके जाना है, जैसे जो इंडिया में मिलती है वही बाहर के देशों में रेप्लिकेट करना है, तो वी शुड हैव द राइट इंग्रेडिएंट्स आल्सो. तो कड़ी पत्ता मेरे बहुत फेवरेट है. बिकॉज यू नो वहाँ न्यूयॉर्क में तो कड़ी पत्ता मिलता नहीं होगा सर. मिलता होगा तो वहीं का मिलता होगा सर. अब देखें बहुत फर्क पड़ा. अब मिल रहा है. जाता है. पहले नहीं मिलता था. पहले भी क्या होता था सर, मैं 14 साल यूएस में था, सबसे पहले करी पत्ता बैन होता है क्योंकि इन्फेस्टेशन प्रोन होता है. तो अगर हल्का सा कहीं भी कुछ भी मिल जाए तो सबसे पहले करी पत्ता जो है आना बंद हो जाता है. और हमारे सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स धनिया करी पत्ता के बगैर चल नहीं सकते. तो अचानक से आपको पता लग जाता है जब आप खाना खाने जाते हैं कि करी पत्ता जो है, एक बड़ा सा लॉट जो इंपोर्ट हो रहा था इंडिया से, वो बैन हो चुका है. और फिर 1 महीने बाद बैन खुलता है, जब नया लॉट आता है वापस से माइक्रोबियल टेस्टिंग होती है. तो करी पत्ता स्पेशली सबसे बड़ी स्ट्रगल हम लोग की, हिंदुस्तान के बाहर जब हम लोग खाना बनाते हैं, कड़ी पत्ता सबसे बड़ी स्ट्रगल है हमारी. आई रियली फील कि अगर आपको औजार नहीं मिलेंगे तो आप कैसे काम करेंगे. हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द शेफ्स, वी हैव टू लीव अ बेटर लेगेसी फॉर देम ऑफ फार्मिंग, ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ऑफ अवेयरनेस. तो दैट इज व्हाई आई फील कि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ फार्मिंग में. सर मेरे 12 जामुन निकले थे 2 साल पहले. जी. तो बड़े सब ने कहा कि सर इतने पैसे लगे 12 जामुन निकले. मैं कि नहीं, आप हंस लो अभी मेरे पे. वो 12 बीज हैं, वो 12 बीज हैं. हाँ यस. और वो जामुन में बीज, उसका जो बीज है वो डाल करके और जामुन उगेगा. मैंने जिनको दिया, मैं कहा मेरे सामने खाओ, बीज मुझे वापस करो. But that is how it grows. That is how. That's the legacy. Alright. रणवीर जी. जी सर. सर आपका एक प्रोफेशनल किचन सेटअप है, तो ये बताइए कहाँ से शुरू किया था आपने, और आपने स्वयं अपना एक प्रोफेशनल किचन बनाया होगा या कैसे किया आपने ये, या यूँ कहें सर अगर हिंदी में, तो कहने में बड़ा अजीब लगता है कि आपकी पहली रसोई कैसी थी? सर पहली रसोई तो हमारी दादी की रसोई थी. मतलब हमारी पहली रसोई तो वही थी. तो एकदम उस समय तो उपलों पे खाना बनता था. गांव में पले बड़े, तो उपले होते थे और रसोई जो है उसमें धुएं की वजह से काली रहती थी. और वो फ्रिज नहीं होते थे, जाली होती थी एक. तो कोठा बोलते ना, लकड़ी का एक कोठा होता था. जी. उसी में दूध उबाल के रखा होता, दही पड़ा होता था. और वो एकदम जैसे वो दिखाते हैं ना आजकल पिक्चरों में कि सब काली कोठरी है और अंदर एक बुढ़ी सी औरत गई, काली सी कोठरी में कुछ जादू वादू करती है और वो चूरी बनाती थी. जी. तो ऐसे रोटी को, गरम गरम रोटी को ऐसे चलाती थी. उसके बाद उसके ऊपर गरम गरम घी डाल के शक्कर के साथ. हम बच्चे हैरान होते थे कि यार कैसे कर लेती है, पक्का जादू वादू जानती है, इतने गरम में इनका हाथ कैसे चलता है. तो वो अब क्या होता है, अब जब हम किसी गरम चीज को हाथ लगा देते हैं, एज शेफ्स आदत पड़ जाती है आपको. जी. तो जब कोई हमें कहता है ना
तो ऑटोमेटिकली वो जहन में वो दादी की चूरी याद आ जाती। वो खाने का जो कनेक्शन है ना, पहला किचन किसी को नहीं भूलता कभी। सही बोला। उसके बाद सर जब मैंने काम करना शुरू किया, प्रोफेशनल किचन मेरा पहला जो था वो लकड़ी के फट्टे थे। मुनीर उस्ताद थे और ठेला लगाते थे। ओह अच्छा। तो फिर वो पतरे वाला नाइफ और लकड़ी के फट्टे, और वहां पे काम करते थे इमाम दस्ते में मसाला कूट के, और ऊपर कोयला सुखाते थे, फिर नीचे आके मसाला कूटते थे, फिर वही कोयला अगले दिन सुखाते थे, वो यही करवाते थे बस। लेकिन जब पहली बार स्टील के किचन में काम किया ना सर, तो जब बड़े बड़े टेबल, किसी ने टोपी पहना दी, बोला ये सफेद कोट वोट पहन लो, तब ये समझ में आया कि अगर वो दादी का किचन हर एक की जिंदगी में ना हो और एक खाने से इम्परफेक्ट कनेक्शन ना हो, तो प्रोफेशनली आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वेल सेड सर, वेल सेड। और कई बार हम लोग ने देखा होगा अपने बचपन में, तो हमारे साथ तो ऐसे ही होता था। तो जहाँ चौका था, जहाँ छोटा सा, वहाँ पर सामने बैठ करके हमारे सामने खाना बनता था, और महाराजिन थी हमारी, वो बनाती थी भोजन, रोटी वोटी वहीं पर बनेगी। हमने कभी देखा नहीं कि किचन से ऑर्डर हो रहा है, दूर से कहीं से बन के आ रहा है, बर्नर चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। अब तो सब ये बहुत सारे मॉडर्न यंत्र आ गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी वही आदत है, पलती मार के उनके सामने बैठना, वो चीज़ें नहीं भूलते हैं सर कभी भी। ऑलराइट विकास जी, गर्मा जी, खेल की ओर अब ध्यान आ जाए आपका, क्योंकि हम चाहते हैं आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाए। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से परिधान के नाम का अंग्रेजी में अर्थ है सोने से पहले पहने जाने वाले कपड़े? The name of which of these garments has come to mean clothes worn before sleeping in English? ऑप्शन सुनिए। ए पजामा, बी सलवार, सी कुर्ता, डी धोती। पजामा, सलवार, कुर्ता, धोती। ये पजामा बोल दो। पजामा बोल दो ना, जल्दी बोलो सर। ए पजामा लॉक किया जाए। ए पजामा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने सर। मेरी ना पजामा के साथ बड़ी इमोशनल कनेक्ट है। मैं खाना बना रहा था प्रेसिडेंट ओबामा के लिए। मैंने अपनी दादी तब जिंदा थे, उनको फ़ोन किया। मैं क्या बहुत स्ट्रेस है, ओबामा के लिए खाना बनाना है। बीजी को सुनाई फिर पजामा दे। बीजी शी वाज 94। तो की होया तेरे पजामे नो? तो मैं पजामा पड़ा, मेरे को इमोशनल हो गया। या आगे चलते हैं। खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य है, और 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा में रणबीर कपूर का पात्र शिवा इनमें से किस प्राकृतिक तत्व को नियंत्रित कर सकता है? Which of these natural elements can Ranbir Kapoor's character Shiva control in the film Brahmas Part 1 Shiva? ऑप्शन सुनिए। A water, B air, C earth, D fire। जल, वायु, पृथ्वी या अग्नि? ट्रेलर में नहीं देखा, ऐसे आगे घुमा रहा था वो। आई थिंक हम डी फायर को लॉक करेंगे। ओके, डी फायर, अग्नि पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर वाला। इस फिल्म में शिवा जो है वो अग्नि को नियंत्रित कर सकता है, और कहा जाता है कि वो स्वयं अग्नि अस्त्र है, और फिल्म में इसको बहुत ही महत्व दिया गया था। ऑलराइट गरिमा जी, जो जायका होता है किसी भी खाने का, उसकी जो महक होती है, वो जैसा कि अभी कह रहे थे रणबीर, बचपन में जो हमको याद आता है ना, वो सारी जिंदगी हमें याद रहता है। तो कोई एक ऐसा डिश या पदार्थ जो आपको अपने बचपन की याद दिलाता हो? नॉर्मली सबके घर में मॉम्स खाना, मम्मियाँ खाना बनाती जी। हैं। मेरे घर पे मेरे डैड को खाना बनाने का बहुत शौक है। ओह ओके। तो जब मैं छोटी थी, मे बी 5-6 साल की थी, तो एक केक बनाते थे, अपसाइड डाउन केक। बनाना केक था, अपसाइड डाउन बनाना केक। तो बनाना उसके अंदर होते थे, एंड जब वो बन के आता था एज किड्स, तो हमको लगता था ये केले अंदर गए कैसे। तो मैं डैड को यही पूछती थी, वो सब तो ठीक है, पर आपने अंदर कैसे केले डाले? एंड यू नो ही जस्ट टर्न अराउंड और मुझे बोलते थे जादू है। मैंने बोला गिले 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 घुस जा केले, और इट्स मैजिक। एंड दैट मोमेंट जब उन्होंने बोला इट्स मैजिक, इट्स स्टक इन माई हेड।
तो आज जब भी मेरे रेस्टोरेंट में भी डाइनर्स आते हैं ना, दैट जो लुक होती है ना फेस पे कि ये क्या खाया, ये शेफ ने कैसे बनाया, आज भी मैं वही चेस करती हूँ, वो मैजिक। सो मेरे लिए वो मेमोरी बहुत बहुत स्ट्रांग है और बहुत स्पेशल है। कहाँ हैं आपके पिताजी आजकल? मुंबई में रहते हैं। मुंबई में रहते हाँ हैं? जी। ओके। A small surprise for you. गरिमा जी के पिताश्री केक बनाने के लिए अभी भी जादू लगता है। I don't believe it. थैंक यू सो मच फॉर आप ही दिस उनको प्रसाद। निकलवा सकते थे घर से, मेरे बोलने से कभी नहीं आते वो बाहर। अभी खेले तो है नहीं इसमें, खेले 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 खुश जाके ये बनाना केक गरिमा जी के पिताश्री ने बना के लाए हैं और ये एक सरप्राइज के तौर पर इनको दिया जा रहा है। पर ये जादू का केक है, इसमें नो कार्ब्स नो शुगर। नो कार्ब नो शुगर। थैंक यू डैड। थैंक यू सो मच। मैजिक। और a big hand for गरिमा जी पिताश्री। तो अनिल अरोड़ा जी का बहुत बहुत स्वागत, आपके पिताश्री और आपकी माता जी भी आ गई मेरी हैं। मॉम भी आए हुए हैं। जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, खेल की और बढ़ाने की आवश्यकता आ गई है और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। अब आएगा छठा प्रश्न। यहाँ पर मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। अभी तक 45 सेकंड मिल रहे थे। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से ग्रीक पौराणिक चरित्र का नाम जो आकाश को धारण करता है एन रैंड के इस उपन्यास डैश श्रग्ड का नाम पूरा करता है? The name of which Greek mythological figure who holds up the sky completes the title of this Ayn Rand novel dash shrugged? Option सुनिए। A. Zeus, B. Atlas, C. Athena, or is it D. Apollo? गरिमा जी, ये जरूरी नहीं है कि आप उनके कान में ही फुसफुसाती रहे हैं। इनको कंट्रोल हम भी सुनना चाहते हैं कि आप क्या बोल रही हैं। सर उनको संभालना पड़ता है सर। अच्छा ऐसा है। नहीं, पब्लिकली आप संभाल सकती हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। नहीं कौन से ग्रीक पौराणिक चरित्र का नाम जो आकाश को धारण करता है एन रैंड के इस उपन्यास डैश श्रग्ड का नाम पूरा करता है? सर हम बी एटलस को लॉक करेंगे। ऑलराइट, बी को लॉक करें। हाँ जी। बी एटलस पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपए जीत गए। तालियां बज जाए इनके लिए। एन रैंड का ये उपन्यास उनके ऑब्जेक्टिविस्ट फिलॉसफी के बारे में है। एटलस एक ग्रीक फिगर था जिसने अपने कंधों पर आकाश को धारण किया हुआ था। पुस्तक का शीर्षक इस बात की संभावना की ओर इशारा करता है कि क्या होगा यदि एटलस का कंधा झटका दे और आकाश को धारण करना छोड़ दे। बहुत ही प्रचलित पुस्तक है और आप सबने पढ़ी भी होगी। ऑलराइट, गरिमा जी, आपसे बात करके हमें और भी अवसर मिलेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि Exactly. आप जी, आप रणवीर जी को भी एक मौका दें ताकि हम उनकी जो ज्ञान है उसको टेस्ट किया जाए। And now तालियां your बज turn. जाए, तालियां। Good luck. आइए रणवीर। कंपेनियन के रूप में आप लाए हैं रणवीर जी अपनी पत्नी जी को जी। और उनका स्वागत हम करना चाहेंगे। प्रणाम करता हूं आपको। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। सर हमारी माता जी जो हैं उनका काम कुछ नहीं है। 9 बजे आग लगे कुछ हो जाए, पिताजी को क्या देखना है कुछ देखना है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन बनेगा करोड़पति लग जाता है। और जब भी लगता है तो मुझे यही कहा जाता था आज से पहले तक, इतनी तूने पढ़ाई करी, कॉलेज वॉलेज टॉप किया, फायदा क्या, कौन बनेगा करोड़पति, आया नहीं तो ये आज जो है ये बहुत मतलब जो यहाँ बैठी हुई हैं इन्होंने बोला कि मेरे को तो जाना है भैया,
मतलब ऐसा लग रहा है कि इनकी जो तपस्या है ना वो पूरी हुई है। ओहो ऑलराइट, रणवीर जी आपको कुछ हम दिखाना चाह रहे हैं। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मुझे पापा पसंद है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं ये कविता पापा के लिए गाना चाहता हूँ। ऐसा कोई खिलौना नहीं जो पापा ने मुझे दिलाया नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जो मुझे पापा में एक सुपर हीरो नजर आया नहीं। आई लव यू पापा, ये बात हमेशा याद रखना, फिर ना कहना अरे ईशान तूने बताया नहीं। पापा अब हम सब की जान हो, पापा आप ईशान की शान हो। आप जैसा रॉकस्टार अब तक दुनिया में आया नहीं, यू आर द बेस्ट, ये बात हमेशा याद करना, फिर ना कहना अरे ईशान तूने बताया नहीं। गोल्डी छोटा था ना तो किचन में खड़ा हो जाता था, तो ऐसे कड़छी घुमाने लग जाता था, तो उसकी बहन को बोलता था डॉक्यूमेंट्री कर, ये बन रहा वो रहा। तब हम लोग को बहुत फनी लगता था कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि हमारी फैमिली में सब डॉक्टर या आर्मी अफसर या इंजीनियर वगैरह थे, तो इस लाइन में कोई नहीं गया था, इसलिए कभी सोचा भी नहीं था कि ये मतलब इस लाइन में जाएगा। अब जब चला गया तो भगवान की दया से बहुत खुश है, और आप लोगों का प्यार है और उसकी मेहनत है। अच्छा लगता है अब सुन के कि हमारा बेटा इतना बड़ा शेफ बन गया। एज अ पर्सन रणबीर हैज ऑलवेज बीन अ सिंपल पर्सन। ऐसे नहीं कि बहुत डिमांडिंग है, बस एक मुझको उनकी शिकायत है कि वो खाना ना टाइम पे नहीं खाते हैं, पानी भी उनको जाके देना पड़ता है तब जाके वो पियेंगे। और एक शिकायत मुझे रणबीर से है, वो ज़रा भी एक्सप्रेसिव नहीं है। खाने के लिए वो बहुत एक्सप्रेसिव है, अगर नमक ज़्यादा गिरे या फिर ज़्यादा सियर ना हुआ हो तो वो बहुत एक्सप्रेसिव वे से हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बट अगर रिश्तों में थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है, ही नेवर एक्सप्रेस। तो वो जो बैलेंसिंग एक्सप्रेसिवनेस है ना, जो खाने में दिखाते हैं, वो अगर रिश्तों में भी आ जाए ना तो बल्ले बल्ले हो जाए। मुझे पापा का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है और वो दुनिया का सबसे अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हैं। मुझे लगता है कि असली कमाई यही है सर, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी। अगर ईशान ये बोल रहा है कि मुझसे ऐसे कभी नहीं बोलता सर, कविता वविता ये वो, मतलब बट मुझे लगता है कि ठीक हो रहा है जिंदगी में, जो कर लिया ठीक है, सही जगह लग रहा है बस। परिवार का प्यार जो है सर ये अद्भुत होता है, उससे यही बड़ा कमाई कोई है प्यार सर। नहीं और कोई संगठन नहीं है। ओके ऑलराइट, खेल शुरू करते हैं आपके साथ, ठीक है। 7वां प्रश्न आने वाला है, मूल्य इसका 40,000 रुपए। रेडी? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर के आधार पर जो है ये प्रश्न लगेगा। ये प्रसिद्ध मूर्ति आपको किस देश में मिलेगी? इन विच कंट्री वुड यू फाइंड दिस आइकॉनिक स्टैच्यू? तस्वीर दिखाई जाए। सिंगापुर। ये वहां पे फोटो खिंचवाई है मैंने इसके सामने। देख लिया? ओके। खुजुर फुजुर खुजुर फुजुर सब जगह चल रहा है। सर मैं आपको क्या बताऊं अभी। ऑप्शन रख देता हूं आपके सामने। ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी सिंगापुर, डी चाइना। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या चीन? सर इसका जवाब शायद विकास देंगे क्योंकि इन्होंने फोटो खिंचाई है। मैंने इसका ओहो, दीजिए जवाब सर। सर सिंगापुर में है, नंबर सी लॉक कर दो प्लीज। सी पे थाला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये सिंगापुर की एक तस्वीर है। मर्लियन इसको मर्लियन। बोलते हैं। मर्लियन एक पौराणिक जीव है जिसका सिर शेर का और शरीर मछली का होता है। ये एशियाई देश सिंगापुर से जुड़ा एक प्रतीक है और आपने वहाँ फोटो भी खिंचवाई हुई है। ये बहुत सर अच्छी। ये आज बहुत खुश होंगे कि मैंने वहां पे तस्वीर खिंचाई, क्योंकि इनको नहीं पता था कि जिस दिन तस्वीर खिंचा रहे हैं एक दिन यहाँ पर उनको आपके उसके सामने ऊपर बैठ के प्रश्न काम आ आएगा। जाएगा। गुड जॉब भाई। Alright. अगर आपने फोटो नहीं खिंचाई होती तो याद नहीं रहता मेरे को।
सर ये हमारी तानेबाजी, आई एम रियली सॉरी, नहीं, शो में भी बिल्कुल, आप चलती है लोग करते रहिए तानेबाजी। मास्टर शेफ में भी ऐसे ही चलती है। अगर इनको कहीं लग जाए गलती से हाँ। कि कैमरा में ये मुझसे टॉल नहीं लग रहे हैं, तो ये जूते चेंज करवा लेते हैं। जूते में हमारा मतलब हमारा अलग ही चल रहा होता है। जूते में अखबार डलवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2022 में किस देश ने अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के लिए चुनाव करवाया था? यूएसए। Which country held an election for its House of Representatives and Senate in November 2022? Option सुनिए। A. USA, B. UK, C. Russia, D. China. UK, रूस, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? सर द आंसर इज ए सर। ओके, यूएसए। क्या किया जाए? सर लॉक कर दिया जाए। ये अमेरिका वाले हैं, इनसे भी पूछ लो। लॉक कर ए पे दीजिए। थोड़ा लगाया जाए, यूएसए पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो 435 निर्वाचित सदस्य होते हैं, उसमें सेनेट में 100 सीटें होती हैं। जी। ओके सर, हमारी ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, ये ऐसे ही वैसे इनका नाम हमने ज्ञाननाथ नहीं रखा हुआ है, बहुत सारा ज्ञान है इनके पास। और हमारे ये ज्ञाननाथ जी हमको कह रहे हैं कि आप दोनों जो हैं वो खाने को लेकर के, भोजन को लेकर के, फूड के पदार्थों को लेकर के आप एक एनसाइक्लोपीडिया हैं, यानी खाने के बारे में आपको पूरी सारी जानकारी मालूम है। और खाने के इतिहास के बारे में जो आपकी जानकारी है वो बहुत ही बड़ी है। तो आपके इस ज्ञान को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ऐसा है सर कि हम और आप एक खेल खेलेंगे। जी। ये वाला खेल नहीं, एक और खेल होगा। अच्छा, इस खेल में क्या होगा सर कि हम एक शब्द डालेंगे आपके सामने जी। और क्योंकि आप दो हैं तो एक बजर का संबंध करना पड़ेगा और उस बजर के साथ पता चलेगा कि कौन उत्तर देगा पहले। ठीक है? तो एक बजर आना है। भाई साहब इधर आ जाइए। एक चम्मच है और एक थाली है। ऑलराइट, तैयार हैं आप? जी सर। जो चम्मच को सबसे पहले थाली को ठोकेगा उसको जवाब देना होगा। बस बर्तन बजा देंगे सर। अब बस हम आपसे चार, ठहर जाइए सर अभी। प्रैक्टिस करा था, प्रैक्टिस। नंबर 1 इडली। सर दोनों एक साथ हो, पहले आप बोले। सर इडली जो है उसकी कहानी ये है कि हिंदुस्तान में इसकी इजाद नहीं है। ओके। इडली जो है वो एक्चुअली स्टीमिंग का तरीका और फर्मेंटेशन, ये दोनों दक्षिण भारत के जो राजा थे वो इंडोनेशिया में बहुत इंटरमैरिजेस होती थी, क्योंकि इंडोनेशिया भी हिंदू किंगडम होता था। जी। तो वहाँ पर इंडोनेशिया से जो रानियाँ आती थी वो अपने साथ फर्मेंटेशन और स्टीमिंग की तकनीक लेके आती थी। तो इडली जो है वो एक्चुअली इंडोनेशिया से आई। जो हमारे पुराने हिंदुस्तान में जो इडका या इडली पुरानी होती थी वो काली दाल को पीस के उसकी एक पैटी होती थी जिसको गरम तवे पे या गरम पत्थर के ऊपर सेका जाता था। तो एक्चुअली इडली की कहानी इसीलिए खूबसूरत है बिकॉज इंडोनेशिया से हिंदुस्तान में आई और कैसे हमने और अपना यहाँ लिया। पर प्रचलित हो गई दक्षिण भारत में। शाबाश मेरा बेटा। तैयार हो जाइए। जी सर। दूसरा शब्द आने वाला है टी। आप ये प्रैक्टिस ही करते रहते हैं बस। एक चाइना में एम्परर थे, गर्म पानी पीने की आदत थी। तो जब गर्म पानी पी रहे थे तो गलती से एक पत्ता जो है वो उनके कप में गिर गया। तो जब उन्होंने पिया उनको बड़ा अच्छा लगा और धीरे धीरे वो रेगुलरली पीने लगे और कहते हैं उनकी उम्र दराज हो गई, वो बहुत लंबी उम्र हो गई। तो लोगों को ये समझ में आ गया ये पत्ता बड़े काम का है, वो पत्ता चाय था। तो चाइना ने बड़े टाइम तक मोनोपोली रखी चाय में। फिर ब्रिटेन और चाइना का हो गया झगड़ा ओपियम वॉर्स के टाइम। तो चाइना ने जो है वो बैन कर दिया कि भैया आप हमसे चाय नहीं ले सकते। जी जी जी। तो फिर उस समय आसाम में चाय जैसा एक पौधा पाया गया। 1834 के करीब पहले प्लांटेशंस हुए आसाम में और वो चाय जो ब्रिटेन पीता था अपने कंजम्पशन के लिए
वो इतनी उगने लग गई कि उनको समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, तो उन्होंने ट्रेन स्टेशन पे हिंदुस्तान में चाय फ्री देने लग गए वो। उस तरह हमको चाय की आदत पड़ गई। आज की डेट में हम दुनिया की सबसे ज्यादा चाय बनाते हैं, बिल्कुल सही लेकिन कहा आपने। 70% खुद ही पी जाते हैं। 70%। ऑलराइट, तैयार हो जाइए, एक और प्रश्न आएगा आपके सामने। अपने पे Ready? ध्यान दो। मेथी। फेनुग्रीक। हाँ, फेनुग्रीक। फेनुग्रीक, फेनु इन ग्रीक लैंग्वेज घास, और ग्रीक कंट्री ग्रीक, तो वहाँ का एक घास था, तो उसी की तब ट्रेड रूट्स एंड एवरीथिंग वाज ओवरलैपिंग इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया वाज द सेंटर गोइंग थ्रू चाइना एंड यूरोप एंड जी जी। तो वहीं से हमको मेथी आई, और इंडियंस को लगा ये तो बड़ी स्वाद है, ये तो हर चीज़ बढ़िया थी, थोड़ी इसमें कड़वाहट है, एक फ्रेशनेस है, सुखा भी सकते हैं। तो आई थिंक दैट ट्रेड रूट्स वर सो इम्पोर्टेंट कि जैसे इंडिया में सब कुछ होता है, जो हमारे देश में आया हमारा बन गया। Right? अब बेचारे ग्रीक्स को पता भी नहीं कि मेथी करें क्या, और इंडिया में मेथी कंजम्पशन देखो आप। जी, तो इट्स अ ग्रीक घास। फेनुग्रीक है जो अंग्रेजी नाम है घास, इसका। ग्रीक। फेनु का मतलब घास और ग्रीक की country। घास। हाँ जी, और हम लोग अक्सर जानते हैं, सब लोग फेनिग्रीक बोलते हैं, लेकिन ग्रीस से कोई कनेक्ट कनेक्ट नहीं नहीं करता, हाँ, हम करना नहीं चाहते। लेकिन सर आप प्रोफेशनली आप लोग जानते हैं, हम तो उसे मेथी ही जानते हैं। हाँ आज तो हमने पहली बार सुना ये फेनुग्रीक इसका नाम है। जी सर। हिंग, हिंग कितनी मुश्किल है इंग्लिश में बोलनी, देखा है? बोल, मैं जितने अमेरिकन शोज पे मैं हिंग डालनी बंद कर दिया, मेरे से बोला ही नहीं जाता। बोलो बोलो बोलो। हिंग तो बोल दिया। नहीं, इंग्लिश में बोलो। एसो फटीडा, एसो फटीडा, एसआई फटीडा, एसो फटीडा, एसाफेटिडा। एसो फटीडा। ये अंग्रेजी नाम है, ये सर। तो फिर से बोलोगे जरा। सर इसका फूल इतना अच्छा, नहीं, देखो अच्छा ये नाम क्या है इसका? इसका फूल इतना सुंदर होता है। आप नहीं सर, ये नाम क्या है इसका? ऐसी की तैसी। सर ये तो इंग्लिश नाम है। अजय, आप इनसे सिंपल हिंदी में कुछ बुलवा लीजिए, जैसे परिकल्पिक। सर यहाँ पे आप अपने लोगों को प्लीज बोल दो मैं इलाची बोलता हूँ, और फिर ट्विटर पे इतनी मुझे गालियाँ पड़ती हैं। क्यों? सर लोग कहते हैं कि कैसे बात करता है, तो मेरे को वो इलाची है इनके लिए, अभी तक इलाची की आया ही नहीं है। इतने साल हो गए तब से वो इलाची चल रही है। सब अमृतसर में ऐसे ही बोलते हैं सर, वहाँ पे डिक्शन पे इतना ध्यान नहीं दिया था। वी लव ईटिंग, तो अल्फाबेट्स खा जाते हैं। हम नोट कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। सर हमारा मास्टर शेफ का एक सीक्रेट कोड है, किसी को नहीं बताते हम। इनको मैं रोज देता हूँ वर्ड ऑफ द डे, हाँ और इनको कहता हूँ विकास आज आपको ये पूरे एपिसोड में 4 जगह यूज करना है। असमंजस। असमंजस। अतमानुचश नहीं सर, अतमंजस, असमंजस। अगला वर्ड बोलो सर। ऑलराइट, खेल में आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। हे भगवान, इनमें से कौन सा सांप भारत में पाया जाता है? सर नाम पढ़ते ही हमको डर लगने लग जाता है। विच ऑफ दीज स्नेक्स इज फाउंड इन इंडिया? ऑप्शन सुनिए। ए एनाकोंडा, बी ब्लैक मैम्बा, सी बोआ कंस्ट्रिक्टर, डी किंग कोबरा। सर एनाकोंडा, ब्लैक मैम्बा, बोआ कंस्ट्रिक्टर, किंग कोबरा। सर प्लीज लॉक डी किंग कोबरा। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। डी किंग कोबरा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। किंग कोबरा जो है वो भारत के कई हिस्सों और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये पाया जाता है। ये दुनिया से के सबसे बड़े जहरीले सांपों में से एक होता है। ओके, अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न, और यहाँ हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं उनको एक चेतावनी हम देते हैं कि इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तीनों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। थैंक यू। कई इसलिए रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा जगह है। अगर यहाँ पर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। कहीं भी आपको लगे कि उत्तर नहीं मालूम तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर।
10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में 18वीं शताब्दी में इनमें से किस समुदाय ने मिसले नामक समूह बनाए थे? In 18th century India, which of these communities formed bands called misls या मिसल्स? ऑप्शन सुनिए। ए सिख्स, बी मराठास, सी अफगान्स, डी संथल। सर प्लीज लॉक सिख, ए। मराठा, अफगान या संथल? जी प्लीज लॉक ए सर, सिख मिसल्स। बड़ी जल्दी? जी सर। सर सुधारों को फिर ओके जी जी। ए सिख पर ताला लगाया जाए ए पे। वेल प्लेड सर, इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। अठारहवीं शताब्दी में सिखों ने मुगल राज के कमजोर होने का फायदा उठाते हुए कई समूह बनाए जो बाद में मिसलों के रूप में प्रसिद्ध हुए। योद्धा समूह के रूप में शुरू हुए इन मिसलों ने व्यापक क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। उनकी संयुक्त सेना को दल खालसा कहा जाता था, जो महाराजा रंजीत सिंह जी ने बिल्कुल गठित जी, दल खालसा कहते थे। इस तरह की ये मिसलें बनी। ओके, 10वां प्रश्न पूरा हो गया और चेक आ रहा है आप दोनों के नाम। ताली बज जाए जोरदार। वेरी गुड जॉब। ये है 3,20,000 रुपए का चेक। अन्न मित्र और एहसास दोनों जो नेक काज में दिए जाएंगे ये धनराशि 3,20,000। सर ये यहाँ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आप और आगे जाएं और भी बड़े बड़े चेक्स बने आपके नाम। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। खेल का दूसरा पड़ाव पार हो गया है। थैंक यू। कुछ चीजें बता दें आपको। एक तो ये जो डीजे बाबू हैं जो टिक टिक करते रहते हैं ये अब शांत हो जाएंगे। अब आपको मिलेगा समय ही समय प्रश्न का उत्तर देने के लिए। कोई टाइम लिमिट नहीं है। अभी तक 60 सेकंड थे, इससे पहले 45 थे। अब आपके पास समय ही समय है प्रश्न का उत्तर देने के। और यहाँ पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है तिलिस्मी तिजोरी जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ उसका द्वार खुल जाएगा। और यहीं पर हमारा धन अमृत पड़ाव एक और तीसरा पड़ाव है, वो है 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए का। ऑलराइट। सर मैं ना अमृतसर का हूँ और मैंने खाना बनाना सीखा था हरिमंदिर साहब से। पहली बार मैंने देखा था कि खाने में कितनी एकता है, कैसे सबको जोड़ता है। जी जी जी। तो मुझे पता है कि आपका बहुत भाव है गोल्डन टेम्पल के प्रति। तो मैं वहाँ की पुरानी जो प्राचीन रेसिपी थी, आटा दरदरा थोड़ा सा जैसे बना के मैं आपके लिए हलवे की तरह बनाए, इंस्पायर्ड बाय कड़क। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चाहता हूँ आप घर लेके जाएं शाम को। और ओह थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सो ये मैंने हलवे की तरह बनाए, इंस्पायर्ड बाय कड़ा प्रसाद। ओह इंस्पायर्ड बाय कड़ा प्रसाद जी। वैसे गुरुद्वारों में बनता है कड़ा प्रसाद, बहुत जी, उसकी अलग ही बिल्कुल। भावनाएं होती है। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर सरप्राइज था विकास जी, लेकिन हमारे पास भी आपके लिए कुछ स्पेशल है। एंड कैन वी सी द सरप्राइज प्लीज? In 2012, when Chef Vikas came, he said that when he was a student, he didn't have an opportunity to do exclusive specialization course. The thought process came that point of time that why can't we start culinary museum to preserve our culture? It took almost 7 years to collect what you are seen in that culinary museum. It is pan-India collection and also a bit from Middle East and so many other places. Then we started putting everything, and 2017 we launched the museum. And even as he was a student, Chef Vikas is very passionate about whatever he does it. In
1991, when Vikas joined, I remember that very thin, cute fellow coming with a confused look. विकास ऐसा लड़का था कि कोई चोर शराबा उसमें नहीं था, वो शुरू से कुछ बनना चाहता था। Vikas used to be very fond of this particular area, and this is where Vikas used to be learning from all of us. He is a great inspiration for youngsters. Every time when we take interview for students for the selection process, how do you know about this college? They say Chef Vikas Khanna's college. मैंने उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो जब उनकी जर्नी में देखा कि कैसे ही वाज बोर्न विद अ लेग डिफॉर्मिटी बट ही ओवरकेम इट, उसके बाद ही यूज्ड टू मेक स्वेटर्स एंड देन सेल इट टू गेट मनी टू गेट हिज फर्स्ट तंदूर, वो सब देख के मुझे लगा दैट दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ शेफ शुड एक्सपीरियंस अबाउट फूड। तो तभी मैं स्कूल में डिसाइड किया कि मुझको शेफ बनना है। जैसे ही मुझे पता लगा दैट वर्कशॉप जहाँ से विकास खन्ना पास आउट हुए हैं, वो कॉलेज एक ऐसा कोर्स ऑफर कर रहा है जो शेफ ने खुद मिलके क्यूरेट किया है, तो आई हैड टू गेट इनटू दिस, सो दिस वाज डेफिनेटली अ टेक inspired from him. The message is that I wish God give him a good health and happiness and more success to his personal and professional career. We sincerely pray and hope that whatever dreams he has, it should come true. Yeah. तो पापा के नाम पे मैंने म्यूजियम खोला था ये। मुझे लगता है जब अमेरिका में हम रहते हैं तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज एलुमनास ने बनाई हैं, सबसे बड़ा दे गिव न्यू यूनिट्स टू यूनिवर्सिटीज। मुझे लगा अपने कॉलेज के लिए कुछ करना चाहिए और बर्तन इकट्ठे करने चाहिए जो हमारी इतिहास है हर बर्तन में। इंडिया वॉज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, जब एलॉयज बन रहे थे, पीतल बन रहा था, कॉपर बन रहा था, इंडिया गेव इट टू द वर्ल्ड। पर हम इसको नहीं प्रिजर्व करेंगे फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस टू कम, उनको पता नहीं लगेगा कि हाउ इंटेलिजेंट एंड वाइज नेशन दिस हैज ऑलवेज बीन हिस्टोरिकली। क्या हो गया, आप शायद रिलेट कर सके इस बात से, जब हमारे बुजुर्ग जिंदा थे तो बड़े बड़े पतीले घर में रहते थे, ऊपर रहते थे हमेशा पीतल के। तब मुझे लगता है कि पीतल के पतीले भी बड़े थे, दिल भी बड़े थे, और अभी क्या हुआ, सब कुछ छोटा छोटा हो रहा है। बट वी हैव टू गिव अ रेफरेंस टू आवर चिल्ड्रन कि इन पतीलों में हमारा संस्कृति है, कि हाउ वी यूज्ड टू कुक। तो उसके लिए सर मैंने पूरी जर्नी 7 साल लगा दिए और मैंने पापा को डेडिकेट किया ये म्यूजियम, कि हर इंसान सोच सके जहाँ से वो पढ़ा है। मैं अमेरिका में पढ़ा हूँ, पर हमेशा कॉलेज की बात करता हूँ। मैं जो चाहता हूँ कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो पढ़ रही है, दे कैन नॉट हैव सक्सेसफुल करियर्स अगर उनको इस पॉइंट पे सपोर्ट ना मिलती कॉलेजेस के। वेल डन विकास, वेल डन। विकास, हम पूछना चाहेंगे, बहुत से जो पुराने बर्तन इसमें दिखाए गए, ये कहाँ से मिले आपको, कैसे आपने? मैंने जगह जगह से उठाया, पूरे इंडिया के चक्कर लगा के। आप उसमें देखें, उन्होंने दिखाया था एक वो जो सुंदर सा आगे से शेर का मुंह था और पीछे ऐसे डंडा था। जी जी। वो एक्चुअली जूसर है सर, फ्रॉम 17th century। रियली? या वन पैलेस गेव इट टू मी। उन्होंने कहा जितना प्यार से तू संभाल के रखेगा ना इसको, एंड इट विल ऑनर फॉर अस टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एक ना राजस्थान में मुझे एक मिला, इतना बड़ा मिट्टी का बड़ा सा कंटेनर जिसमें वो ग्रेन स्टोर करते थे, और जब मिट्टी को मैंने टेस्ट करवाया, कार्बन डेटिंग की, तो तकरीबन 80 सालों से सर्वाइव किए थे। मैं बड़ा खुश हो गया, 80 साल इज अ लकी नंबर। और मुझे उसके अंदर मिट्टी के साथ नीम के पत्ते थे। वो मिट्टी में दे डिस्कवर्ड कि 80 साल पहले नीम के पत्ते मिट्टी के अंदर उन्होंने गूंदे थे, और ताकि उसमें कीड़ा ना लगे, अंदर जो गेहूं हो, सब कुछ हो। सो नॉर्थ ईस्ट से लेके कश्मीर से लेके हर जगह मैंने ट्रैवल किया बर्तन इकट्ठे करने के लिए। सर बहुत ही बड़ा योगदान है आपका। ग्रेट कंट्रीब्यूशन। दिस इज एन एजुकेशन दैट यू आर लीविंग बिहाइंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। सो थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू। अब आगे चलते हैं। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, इसे जो भी हो जाए आप खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर ये मान लीजिए दुर्भाग्यवश गलत भी हो गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एट 320, और 320 आप अवश्य यहाँ से लेके जाएंगे। जी सर। लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, कभी भी इनको लेने के लिए आपको संकोच नहीं होना चाहिए, हिचकिए मत इनको लेने के लिए। जी सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1996)
1996 में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने जिस स्टेडियम में अपना सबसे पहला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता था, उसका नाम किसके नाम पर था? In 1996, the Sri Lankan cricket team won their first ICC Cricket World Cup at a stadium named after whom? Option सुनिए. A. S.K. Wankhede. B. Muammar Gaddafi. C. R. Premadasa. D. M.A. Chidambaram. सर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में एसके वानखेड़े स्टेडियम लग रहा है, क्योंकि होस्ट नेशंस अक्सर अपनी कंट्री में वर्ल्ड कप जीतते नहीं, तो आर प्रेमदासा हो नहीं सकता। मुअम्मर गद्दाफी स्टेडियम, लिबिया में क्रिकेट खेलते नहीं। और संदेह हो रहा हो आपको मन में, तो आपकी तीनों लाइफलाइन जो हैं वो जीवित है। इंडिया लॉस्ट दिस। It was a Reliance वर्ल्ड कप था 1996 में, और सर आई थिंक लाइफलाइन यूज करता हूँ। ऑलराइट, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। कबीर महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। नहीं है, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए तो फिर बोल देते हैं। और आपका समय शुरू होता है अब। बी, मुअम्मर गद्दाफी को 58% सबसे ज्यादा परसेंटेज। व्हाट? क्या करना चाहेंगे सर? सर वील गो विद ए, एसके वानखेड़े से। Are you going against the audience? जी सर। मेरी बात सुन, इंडिया में हुआ था ये मैच, मुझे याद है। पापा देखते थे क्योंकि इंडिया फाइनल में था। सर मैं आपको एक और चीज बता दूं, इतनी देर डिसीजन जो है किसी भी कंटेस्टेंट ने नहीं ली है आफ्टर ऑडियंस पोल हैज पोल्ड। सर मैं तो कभी सुना नहीं था। क्या करेंगे सर? मुअम्मर गद्दाफी सर मन से निकल नहीं रहा सर। हाँ सर, लेकिन उनके मन से निकल रहा है ना। तो सर फिर चलिए जनता के नाम पे रिस्क ले लेते हैं सर। बी, मुअम्मर गद्दाफी लॉक किया जाए सर। बी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। हाय मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, हमने रायता फैला देना था। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, पाकिस्तान में है। मुअम्मर गद्दाफी लिबिया के एक पूर्व नेता थे। 1996 1996 में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराया था। ये विश्व कप संयुक्त रूप से भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था। ओह सर 6,40,000 रुपए जीत रहे हैं। और सर मुश्किल हो गई थी आपके लिए रणवीर सर, जी, मैं कह रहा हूं। मुश्किल मतलब ऐसी नहीं, आप सोचते हैं कि गद्दाफी जनता की आदमी- बात को आप ना स्वीकार करना, ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात हो गई। मैं सारे नाखून ही हाथ ही खाने लगा था अपने। चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा 12वां प्रश्न और मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू यूज द लाइफलाइन। गेम थोड़ा सीरियस होता है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गैगरिन ने अपनी यात्रा के दौरान इनमें से क्या खाया था? रशिया खाया नहीं होगा, बंदा रशिया का था। रशिया था। ओह माय गॉड। Which of these food items did Yuri Gagarin, the first man in space, eat during his journey? बहुत सारी बातें हो रही है खाने के बारे में। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ऑप्शन सुनिए आप। ए, पोटैटो चिप्स। बी, ग्लूकोज बिस्किट। सी,
सैंडविच, डी चॉकलेट सॉस, बिस्कुट बिस्कुट, बिस्कुट आलू चिप्स, ग्लूकोज बिस्किट, सैंडविच, इंडिया चॉकलेट सॉस। अगर आपके मन में डाउट है, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज टू लाइफ लाइन्स, सैंडविच उसको बना के खिलाने वाला और कोई दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक आपने किया और उसमें आपको उत्तर नहीं मिला, तो आप एक और लाइफ लाइन है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने काम किया हुआ, जो लोग स्पेस के लिए खाना पैकेज करके भेजते हैं, इट हैज टू बी, इट कैन नॉट बी सैंडविच। वहाँ को सैंडविच, उसकी मासी बैठी है स्पेस में सैंडविच खिलाएगी उसको। देखो ये जब यूरी गागरिन गया था ना यूएसएसआर से, तब कोई गया नहीं था स्पेस में, तब ये सारा डिजाइन नहीं हुआ था कि क्या खिलाना तो है। ये थोड़ी सोचे कि उसके घर में सैंडविच पैक करके भेजे होंगे, खराब हो जाएंगे। अच्छा चलो सैंडविच बाहर, उसके बाद चॉकलेट सॉस की सेंस ही नहीं बन रही। मतलब कैसे पोर करेंगे चॉकलेट सॉस स्पेस में, हो ही नहीं सकता। लॉजिक है। पोटैटो चिप वही टूटने वाली चक्कर है। बिस्कुट थे, मेरे 100% श्योर हूं। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। 2 दिन पहले, ये कोइंसिडेंस देखिए, 2 दिन पहले मैंने इनसे पूछा, विकास हु वाज द फर्स्ट मैन इन स्पेस? रियली? सर 2 दिन पहले मैंने इसको बोला, विकास हु वाज द फर्स्ट मैन इन स्पेस, पढ़ लियो। मैंने पढ़ा, कहता बताओ उसकी मासी का नाम क्या था। मैं क्या, मुझे क्या पता उसकी मासी का नाम क्या था। कहता मिस्टर बच्चन पूछेंगे, सुन ना, सुन सुन सुन, कहता उसकी मासी का नाम बता। ऑलराइट, फिलहाल तो ये बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, और अगर नहीं मालूम है आपको तो आप लाइफ लाइन ले सकते हैं। सर 50-50 लेते हैं। 50-50, मैं बता रहा हूँ, पोटैटो चिप 50-50 लाइफ लाइन को अंकित किया जाए। अब आपको मालूम है कि ये 4 विकल्प हैं, इनमें से 2 जो हैं ये गायब हो जाएंगे। एक दिन सब ठीक हो जाए। गायब कर दीजिए कंप्यूटर जी। ओह सर बिस्कुट जो है वो गायब हो गया है, और जहां आप श्योर थे कि नहीं होने वाला है, आंसर फिर नहीं मिला। सी सैंडविच, डी चॉकलेट सॉस। एक सही है, एक गलत है। सही आपको देंगे 12,50,000। अगर अभी भी आपको लगे कि ठीक नहीं है, तो आपके पास एक और लाइफ लाइन है। सो मैंने सब कुछ पढ़ा इसके बारे में, ये नहीं पढ़ा खाया क्या था इसने ऊपर जाके। सब कुछ मैंने कहानी पढ़ी, इसकी ढूंढ रहा था नेबर कौन थे, वो भी ढूंढ रहा था मैं। पर सैंडविच तो खराब हो जाएगा मेरे पास, तब तो रेफ्रिजरेशन भी इतनी होगी। चॉकलेट सॉस खाई होनी है उसने ऊपर, तो वो खा के जिंदा कैसे रहा वो स्पेस में? तो स्पेस में कोई महीना थोड़ी ना, रेंट पे थोड़ी ना गया था। He was the first man to go to space. चॉकलेट सॉस मेरे हिसाब से सर, सैंडविच जो है वो स्पॉइल होने के चांसेस होते हैं, उनको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। सबसे पहली चीज स्पेस ट्रैवल में ये होनी चाहिए कि तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए किसी की। चॉकलेट सॉस प्रिजर्व्ड होता है और उसमें शुगर होती है, एनर्जी देती रहती है। तो मेरे हिसाब से डी चॉकलेट सॉस। डी क्या करें, लॉक कर दें? चॉकलेट सॉस सर। डी चॉकलेट सॉस, ताला लगाया जाए। नहीं Is the right answer. गैगरिन 1961 में अंतरिक्ष गए थे। इस यात्रा में वो भोजन में मीट खाते थे और डेजर्ट के लिए चॉकलेट सॉस। चूंकि अंतरिक्ष में वस्तुएं तैरती हैं, इसलिए इन दोनों चीजों को वो एक ट्यूब में स्क्वीज करके खाते थे। ऑलराइट, किताब पढ़ ली, ऑथर का नाम भूल गया। बताया Alright. था मैंने। विकास आउट आउट नहीं सर, ये खेल की समाप्ति की घोषणा है। द गेम इज ओवर। सर आप जीत गए हैं 12,50,000 रुपए, और ये जो धनराशि है हम जानते हैं कि बहुत ही एक नेक कॉज के लिए आप डोनेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तालियां बज जाए, 12,50 इन्हें जीता है। और इनका एक ये ऐप है, इसके द्वारा जीती हुई जो इनकी धनराशि है डिजिटली ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपके दोनों एसोसिएशंस का नाम आ गया, यहाँ पर अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफ़र नाउ दबाएंगे और 12,50 दबा देंगे। 12,50 आ गया, कंफर्म किया, और सर ये पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। 12,50,000 रुपए। ऑलराइट, तो आज का खेल यही समाप्त हो गया है। बिग हैंड फॉर ऑल 3 of them, प्लीज। कम गरिमा जी।